मैं आपके पास लौट रही हूँ। बड़ी खबर, ईरानी जहाजों की नाकेबंदी का अमेरिका की ओर से ऐलान किया गया है। तेल बाजार में मची है बड़ी हलचल और कच्चे तेल की कीमतें 9% तक उछल गई हैं। वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति पर चिंता बढ़ गई है। मिडिल ईस्ट तनाव से बाजार में एक बार फिर से हड़कंप की स्थिति। अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ते तनाव का असर अब वैश्विक अर्थव्यवस्था पर साफ दिखाई दे रहा है और अमेरिका ने ईरानी जहाजों की नाकेबंदी का ऐलान कर दिया है, जिसके बाद अंतर्राष्ट्रीय तेल बाजार में जबरदस्त उछाल देखने को मिला और कच्चे तेल की कीमतें करीब 9% तक बढ़ गई हैं, जिससे वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति और महंगाई को लेकर नई चिंताएं जो हैं वो देखने को मिल रही है। और ऐसे में आरजू, क्योंकि देखिए इस बात का तो अंदेशा पहले से ही था कि अगर युद्ध एक बार फिर से शुरू होगा तो कहीं ना कहीं हालात एक तेल को लेकर जो है वो बिगड़ते हुए दिखाई देंगे। अब देखिए 9% तक अगर इजाफा हुआ है कच्चे तेल के दामों में, लेकिन सबसे बड़ी खबर ये कि ईरानी जहाजों की नाकेबंदी को लेकर अमेरिका ने यहां पर ऐलान कर दिया है। इसके बाद क्या माना जाए कि वही स्थिति जो हमने 28 फरवरी के बाद देखी थी, वही हालात पूरी दुनिया में देखने को मिलेंगे ऊर्जा संकट को लेकर? जी बिल्कुल, देखिए जो जिस तरीके से ये फैसला लिया गया है उसने कहीं ना कहीं वैश्विक स्तर पर लोगों की चिंता जो है वो बढ़ा दी है, क्योंकि 13 जुलाई को वैश्विक तेल की कीमतों में लगभग 9 से 10% की वृद्धि जो है वो हुई और जो महीने की सबसे ज्यादा पहुंच गई है, सबसे हाईएस्ट मानी जा रही है। और ये वृद्धि अमेरिका द्वारा ईरान के पूरे जो तटवर्ती क्षेत्र, बंदरगाहों और तेल एवं गैस सुविधाओं पर नौसैनिक नाकाबंदी फिर से लागू करने की घोषणा के बाद हुई है। और इस कदम से ऊर्जा आपूर्ति और स्टेट ऑफ हॉर्मुज से होकर गुजरने वाले जहाजों के जो आवागमन है वो कहीं ना कहीं बाधित हुआ है, उनकी चिंताएं बढ़ गई हैं। और स्टेट ऑफ हॉर्मुज एक राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण वैश्विक समुद्री परिवहन मार्ग है, जहां से पूरे विश्व के जो कॉमर्शियल व्हीकल्स हैं वो गुजरते हैं। तो ऐसे में जब नाकाबंदी इस तरीके से यूएस करेगा तो कहीं ना कहीं जो तेल वहां से गुजरता है, जो गैस वहां से गुजरती है, उन पर इसका असर होता हुआ नजर आएगा। और उसका साफ असर जो है वो देखने को मिल भी रहा है। जिस तरीके से 9 से 10% की वृद्धि जो है अब वो हुई है और लगभग जो एक महीने में अपने उच्चतम स्तर पर पहुंच गई है। जी और ये जो तस्वीरें सामने आ रही है, ये क्या ये माना जाए आरजू कि अब दोनों देशों के बीच में जो बातचीत को लेकर समन्वय बनता हुआ दिखाई दे रहा था वो बिल्कुल खत्म हो गया है? क्या अब लग रहा है कि भविष्य में ईरान और अमेरिका बातचीत को लेकर आमने सामने होंगे? देखिए बिल्कुल, जिस तरीके से जब हम सीज फायर की भी बात कर रहे थे, जिस तरीके से अनाउंस किया गया, उस दौरान भी हम देख रहे थे किस तरीके से दोनों ही देश कहीं ना कहीं उसका उल्लंघन करते हुए नजर आ रहे थे। और अभी भी अगर देखा जाए तो जिस तरीके से हालात बन रहे हैं, कहीं से भी कोई समझौते की उम्मीद जो है वो नजर नहीं आ रही है। लेकिन फिलहाल इंतजार करना होगा, क्या दोबारा से कोई बातचीत ईरान और अमेरिका के बीच में होती है इन हालातों को सुलझाने के लिए, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन फिलहाल जिस तरीके से दोनों ही देश एक दूसरे पर अटैक कर रहे हैं, जिस तरीके से यूएस अपना रुख अपना रहा है स्टेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर, जिस तरीके से टैक्स की बात करें, नाकाबंदी की बात करें, कहीं से भी समझौते की उम्मीद जो है वो नजर नहीं आ रही है। और ईरान में पहले से ही उनके सुप्रीम लीडर की खामनेई की मौत के बाद लगातार आक्रोश जो है वो यूएस के प्रति देखने को मिल रहा है। जिस तरीके से लगातार मांग भी की जा रही है वहां के लोगों के द्वारा कि कहीं ना कहीं एक जस्टिस जो है वो होना चाहिए और यूएस को इसका मुंहतोड़ जवाब जो है वो देना चाहिए। तो वहीं दोनों ही तरफ देखिए कोई समझौते के लिए तैयार नहीं है और इसीलिए हम देख रहे हैं लगातार ये युद्ध जो है वो आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है और हालात और ज्यादा वैश्विक स्तर पर बिगड़ते हुए नजर आ रहे हैं। बिल्कुल, यानी कि ये कह सकते हैं कि अभी जो युद्ध की शुरुआत हुई है बहुत जल्द इस पर रोक लगे, ऐसा मुमकिन होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। बहुत शुक्रिया आरजू तमाम